नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां पीएम मोदी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास या स्वस्थ भारत मिशन, हर परिवार की आय बढ़ाने की बात ही क्यों ना हो, मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नतीजा यह है कि प्रदेश में विकास की काफी तेजी से यहाँ पर बयान दिख रही है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, जिससे गांव भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बन सके। और 2014 के पहले के प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश की तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। हर गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क हो या बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा, अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो या बेलगाम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर कार्रवाई, अपराधियों पर प्रशासन का डंडा भी बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि माना जा सकता है कि मनोहर लाल सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। भगवान शिव की पुकार, काशी पहुंचे मनोहर लाल। वाराणसी का ऐतिहासिक पल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भाया हरियाणा मॉडल पसंद आया। बच्चों का भविष्य निर्माण, श्रीमद् भगवद गीता से मिलेगा जीवन का ज्ञान। गुरुग्राम वासियों को मिलेगा शुद्ध जल, मनोहर का मिशन पेयजल। काशी नगरी में आस्था की गंगा बहती है। सनातन धर्मी के लिए ये तीर्थ स्थानों में से एक है। बनारसी पान के साथ यहाँ की बोली और बाबा विश्वनाथ का दरबार विश्व विख्यात है। 13 दिसंबर दिन सोमवार अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वो भी क्यों ना, इस नगर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात मिलने के बाद 4 चांद जो लग गए हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी बने। सरयू घाट पर रुद्र अभिषेक और हनुमानगढ़ी में विधि विधान के साथ पूजन किया और इसके बाद रामलला के दर्शन भी किए। देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजी काशी नगरी। बाबा विश्वनाथ के दरबार पधारे मनोहर लाल। पीएम के साथ मां गंगा का किया दर्शन। खुद ही कमेंट्री कर दिखाया काशी का विहंगम नजारा। ये काशी है। यहाँ के घाटों पर अध्यात्म की चौपाल लगती है। यहाँ के मंदिरों में भी आस्था की गंगा बहती है। ये काशी है। यहाँ भगवान शिव की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस भव्य उत्सव में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए और इस भव्य उत्सव का गवाह बने। सीएम मनोहर लाल ने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में हर पल का लुत्फ उठाया। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं जब पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मां गंगा के तट पर बसी पौराणिक नगरी काशी युगों युगों से हमारी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता, प्राचीनता और परंपरा की संवाहक रही है। भव्य व दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मपरायणता का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अध्याय रचा है। सीएम मनोहर लाल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गंगा घाट पर आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के कल्याण की कामना की। साथ ही क्रूज पर पीएम मोदी के साथ गंगा के घाटों का भव्य नजारा देखा और अपने मोबाइल में
गंगा घाट का अलौकिक और मनमोहक दृश्य कैद किया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वाराणसी में गंगा के घाट पर क्या दृश्य है, कितना सुहावना, जगमगाती हुई ये दीवारें गंगा घाट पर जिस प्रकार से दीपमाला की गई है, अद्भुत नजारा ये देखते ही बनता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम मनोहर लाल और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जैव संरक्षण परियोजना गोवर्धन धाम का भी दौरा करते नजर आए। इस परियोजना का पीएम मोदी ने हाल ही में लोकार्पण किया। चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा को उन्होंने नमन किया। वहीं पीएम मोदी के साथ सुशासन संगम कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। स्वरवेद मंदिर के वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। बनारस रेल कारखाना के गेस्ट हाउस में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा मॉडल का प्रेजेंटेशन सबके सामने रखा, जिसकी खूब तारीफ हुई। वाराणसी के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम मनोहर लाल रामनगरी अयोध्या भी पहुंचे और सरयू घाट पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो पहुंचे हनुमानगढ़ी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए। साथ ही उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। वाराणसी का विकास मॉडल पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट की एक कड़ी पूरी हो गई है। लोकार्पण के साथ काशी विश्वनाथ विश्व भर के शिव भक्तों को समर्पित हो गया और इसका गवाह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी बने हैं। सीएम मनोहर लाल का काशी अयोध्या दौरा काफी खास रहा। हरियाणा मॉडल को भी पार्टी अध्यक्ष के साथ बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने खूब सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सत्य असत्य का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मन में उठ रहे असंख्य सवालों का समाधान मिला। अब सीएम मनोहर लाल इसी भगवद गीता के सार को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर हैं। इसको लेकर हर साल गीता जयंती मनाई जाती है और इसी मिशन के तहत अब हरियाणा के स्कूलों में भगवद गीता सिलेबस का भी हिस्सा बनेगा। क्रोधाधिपति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयश्च। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से दुनिया को दिया ये संदेश क्रोध से होने वाले नुकसान को सरल शब्दों में बयां करता है। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक, जिसका अर्थ है कि क्रोध करने से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी आदमी मूढ़ हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने की वजह से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था। इसीलिए इस पावन धरती को नमन करने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर गीता जयंती के महोत्सव पर। गीता पाठ से कण कण कृष्ण में हो जाता है। अब इसी गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर सीएम मनोहर लाल निकल चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने धर्म क्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया है। कुरुक्षेत्र की धरती से विश्व को संदेश, गीता का सार, जीवन जीने की राह।
गीता के विस्तार का मनोहर प्लान। हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता किसी भाषा, प्रांत, धर्म की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमारे जीवन की पाठशाला है। हम इसे पढ़कर अपने जीवन की सही राह पर बढ़ सकते हैं। ये हमें जीवन जीने का रास्ता बताती है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की गीता ज्ञान संस्थानम में युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कि गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जब गीता का अध्ययन शुरू किया तो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसके ऊपर आज एक पुस्तक का विमोचन किया है, इसको ही अगर ध्यान से देखा जाए तो कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, मिलेगा तो अपने आप मिलेगा। और जिसने जीवन में ये धारण कर लिया तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। और इस दौरान ओम बिरला ने कहा, हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि कुरुक्षेत्र पूरे विश्व को जीवन जीने का मार्गदर्शन कर रही है। स्वयं महात्मा गांधी भी मानते थे, जैसे हमें माँ पालती है, उसी तरह पवित्र ग्रंथ गीता भी हमें नई प्रेरणा देती है। भगवान गीता के उन उपदेशों को, इस गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के अंदर व्यापक उसका शोध हो। आज देश के कई विश्वविद्यालयों के अंदर, विश्व के कई देशों के अंदर गीता पर व्यापक शोध हो रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में अगले सत्र से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का ऐलान किया। अब गीता से संबंधित किताबें 5वीं और 7वीं क्लासों के सिलेबस का हिस्सा बनेंगी। 18 श्लोक हैं, 700 के लगभग मंत्र हैं। हर मंत्र का अर्थ करने के लिए पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, अलग अलग से उसका शोध किया जा सकता है, अलग अलग से लोगों को समझाया जा सकता है, भिन्न भिन्न भाषाओं में समझाया जा सकता है। तो इसका जो शोध का कार्य है, खुशी की बात यह है कि उसके लिए भी स्वामी जी ने जो जियो गीता संस्थान जिसकी स्थापना की है, वहाँ पर भी अध्ययन का काम भी होगा, शोध का काम भी होगा। देश विदेश से लोग आकर के और गीता के प्रति जो उनका भी जैसा स्वभाव होगा वैसा आकर के प्रकट करेंगे। धर्म और अधर्म, सत्य और कर्म, आस्था और विश्वास, शून्य से आकाश, भव सागर की बेड़ियां, लोभ, लालच और विलासिता, सामाजिक बंधन और युद्ध का क्रंदन, इंसानी रूह और शरीर का रिश्ता, असंख्य सवालों के असंख्य समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का ज्ञान। अब इसी गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर सीएम मनोहर लाल निकल चुके हैं। सीएम मनोहर का स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का फैसला सराहनीय योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मनोहर सरकार के जनहित में लिए गए फैसलों और योजनाओं के कारण हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। प्रदेश में योजनाओं की सिर्फ शुरुआत ही नहीं हो रही है, बल्कि उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। उन योजनाओं से आम जनता को कितना लाभ पहुंच रहा है, इसको लेकर समय समय पर सीएम मनोहर लाल संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन भी करते रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के विकास पर मनोहर मंथन, सरकार की योजनाओं पर लिया फीडबैक।
रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस, हर परिवार की आय बढ़ाने पर भी जोर। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए नई नई योजनाएं तो ला रही है, साथ ही उन तमाम योजनाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है जो प्रदेश में पहले से लागू है। उन योजनाओं का प्रदेश की जनता को कितना फायदा पहुंच रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तारीख 12 दिसंबर, दिन रविवार को सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल हुए। करीब 9 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस बैठक में किन बिंदुओं पर फोकस रखा गया। बैठक के मुख्य मुद्दे: स्वामित्व योजना, वैक्सीनेशन पर जोर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अंत्योदय परिवार उत्थान मेला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर नल से जल योजना, स्वनिधि योजना, इनकम वेरिफिकेशन, HTET की परीक्षा की तैयारी। सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही जो नए सुझाव आए उन्हें भी तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश को लाल डोरा मुक्त और 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को सीएम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। इस पर फोकस करने के आदेश दिए। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल भी शुरू हो गया है। इस साल सरकार ने 88 लाख एकड़ जमीन का रिकॉर्ड दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम ने अंत्योदय मेले का भी अपडेट लिया। सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। लाल डोरे के अंदर जितने भी गांव हैं उन सबका मैपिंग की जा रही है, सबकी प्रॉपर्टी की आईडी बनाई जा रही है और बाद में उनको रजिस्ट्रेशन करके और गांव के आदमी को जिसका मकान है उसको मालिक बनाया जा रहा है। और ये जो स्वामित्व नाम से योजना शुरू तो हमने हरियाणा से की थी, बाद में केंद्र ने उसको अडॉप्ट किया है और सारे देश भर में ये लागू हो गई। आज भी ये विषय आया था और मेट्रो की जो लाइन है उसकी जितने हमारे हरियाणा की ओर से की जाने वाली फॉर्मेलिटी है वो सब पूरी कर दी है। अब चूंकि इसमें केंद्र का भी एक जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनको उसमें क्लियर करना होता है, वो क्लियर करके मुझे लगता है कि मोटे रूप से सारे काम हो चुके हैं। सरकार की योजनाओं का धरातल पर कितना असर पड़ा है, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम खुद इसकी समीक्षा करते रहते हैं कि हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल हो, आमदनी बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गुरुग्राम में सालों से लटकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अब जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का कायाकल्प होगा। सीएम मनोहर लाल ने GMDA की बैठक की है और संबंधित आला अफसरों को इस तरह के मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में सालों से लटकी समस्या का होगा निवारण। जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का होगा कायाकल्प। अब 24 घंटे मिलेगा पेयजल। गुरुग्राम में जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अब खास अभियान चलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ही GMDA की बैठक में आला अफसरों को किसी भी सूरत में कार्यों का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। लीगल पचड़ों और कई अन्य तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति और ड्रेनेज की लाइन बिछ जाने के बावजूद भी इन सुविधाओं का कोई फायदा शहर को नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने संबंधित आला अफसरों को इस तरह के मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा था, जिसके लंबे वक्त से लंबित मामलों पर फोकस कर निपटारा करने के क्रम में जब अफसरों ने पैसे की कुछ कमी की बात कही तो सीएम ने खास तौर पर पेयजल और ड्रेनेज के लिए 110 करोड़ की राशि मंजूर भी की है। GMDA के कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल की खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। पहला एक उद्घाटन किया है, जो नए सेक्टर्स हैं 110 तक, कहाँ से 110 तक 102 से 110 तक पानी की सप्लाई के लिए एक वाटर चैनल जो बनाया गया है उसका आज उद्घाटन किया है, ताकि उस क्षेत्र के अंदर सुचारू रूप से निर्विघ्न पानी की सप्लाई हो सके। 24/7 एक पहला टारगेट हमारा पूरे गुरुग्राम में ये पानी सप्लाई करने का है और उस पानी का पोर्टेबल वाटर पीने के लिए वो तो नहरों से सप्लाई होगा।
और बाकी क्षेत्र में रीयूजेबल वाटर, ट्रीटेड वाटर इसको सप्लाई करेंगे। लेकिन पानी की कमी किसी भी गांव में, किसी भी सेक्टर में ये नहीं आने देंगे। गुरुग्राम शहर में लगभग 490 MLD स्वच्छ पेयजल की मांग है और लगभग 530 MLD स्वच्छ पेयजल बसई और चंदू बुढेड़ा के ट्रीटमेंट प्लांटों से दिया जा रहा है। लेकिन भविष्य में नए सेक्टर और नए एरिया में भी आपूर्ति करनी है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। 100 MLD का कैपेसिटी का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये बनाया जाएगा। इसके लिए इसमें 23 गांव और 58 से 115 सेक्टर्स इनके पानी की ट्रीटमेंट करके और रीयूज के नाते से भी उस पानी को आगे सप्लाई किया जाएगा। रिसाइकल और ट्रीटेड वाटर जो है इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से और आरसी दमदमा लेक तक इसको पाइपलाइन के माध्यम से ले जाएंगे और जहां कहीं इसका इरिगेशन में उपयोग होगा, इरिगेशन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वर्षों से लटकी समस्या का निवारण करने का फैसला लिया है। अब जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का कायाकल्प होगा और इसके बाद गुरुग्राम के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसी के तहत सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट के जरिए कूड़े का सदुपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। स्वच्छ भारत मिशन की ओर मनोहर सरकार के बढ़ते कदम। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। अब गुरुग्राम में कूड़े से बनाई जाएगी बिजली। 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार करने का लक्ष्य। आपके घर से निकलने वाला कूड़ा आपके लिए सिर्फ कूड़ा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो बहुत कीमती होता है। आपको आश्चर्य होगा कि अब इस कूड़े का सदुपयोग करके इससे बिजली उत्पादन यानी कि वेस्ट टू एनर्जी किया जाएगा। ये भारत का पहला सबसे बड़ा प्लांट होगा जहां 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार यानी कि 10 दिसंबर 2021 को कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का शिलान्यास किया। 21वीं सदी का हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है। सिंगापुर, पेरिस और बैंकॉक की चकाचौंध वाला गुरुग्राम आधुनिकता की झलक दिखाते हुए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुग्राम के साथ लगती औद्योगिक नगरी कहलाने वाला शहर फरीदाबाद भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इन पर खूबियों के बीच कूड़ा करकट हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। बंदवाड़ी में इस समय गुरुग्राम फरीदाबाद से निकलने वाला कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गंदगी से उठने वाली बदबू से लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे में इसका निष्पादन करने के लिए इको ग्रीन कंपनी ने इसी साइट पर बिजली संयंत्र लगाने की योजना तैयार की है। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 25 मेगावाट बिजली के उत्पादन की होगी। प्लांट स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें 750 TPD क्षमता के 2 बॉयलर, 25 मेगावाट क्षमता का 1 टर्बो जनरेटर और नियंत्रण कक्ष होगा। बंदवाड़ी में गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों शहरों से प्रतिदिन लगभग 1900 टन कचरा पहुंचता है। प्लांट के स्थापित हो जाने के बाद कचरे का सही प्रकार से निष्पादन होगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शिलान्यास के बाद बंदवाड़ी के लोगों को धीरे धीरे गंदगी की बदबू से निजात मिल पाएगी। इसके साथ ही लोगों को बिजली के उत्पादन के साथ रोजगार भी मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कभी से आह्वान किया गया कि स्वच्छता हमारे जीवन का आभूषण है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन के तरीके को अच्छा बनाने में जिन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है उसमें स्वच्छता एक है। कि हमारी सफाई भी ठीक हो जाए, कचरे का उठान भी घर घर से ठीक हो जाए और कोई इकट्ठा भी ना हो, उससे उत्पादन का काम शुरू हो। अब उस उत्पादन का काम आज तो शिलान्यास हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं
कितना टाइम पड़ा उसमें प्रोजेक्ट के निर्माण में? 2 साल। 2 साल के अंदर उस का बिजली का उत्पादन करने के लिए वो प्लांट चालू हो जाएगा। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। बंदवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास एक अच्छी पहल है। अब लोगों को कूड़े के कारण होने वाली बदबू से राहत तो मिलेगी ही, तो वहीं यहां से 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.